दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पिंस है। ये डिस्प्ले का एक खास बात ये है कि क्वालिटी ये दोस्तों बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये डिस्प्ले दोस्तों इमेज भी शो कर सकता है, कहीं पर भी फिट कर सकते हो। यहाँ पर कर्सर पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पिक्सल को ऑन करता है अपने हिसाब से। मगर हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये I2C डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये डिस्प्ले बस 2 वायर में काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है दोस्तों। तो एक एक करके समझते हैं ये कैसे काम करते हैं एंड इसके हर एक फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों ये डिस्प्ले का पिंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो है ग्राउंड, पॉजिटिव, CL एंड HD। ये 2 डेटा लाइन का पिन है। ये कैसे काम करता है आगे बात करेंगे। ग्राउंड में ग्राउंड जाएगा, VCC में 3 से लेके 5 वोल्ट तक जाएगा। मतलब ये 3 वोल्ट में भी काम कर सकता है, 5 वोल्ट में भी काम कर सकता है। अगर इसका बैक साइड देखूँ तो सिंपली ये कनेक्टेड है एंड कुछ रेसिस्टर्स है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पिंस है, मगर ये पिंस LED को कंट्रोल नहीं करता। ये एक OLED डिस्प्ले है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा LED है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो इस बराबर इसमें 64 LED है एंड इस बराबर इसमें 128 डिस्प्ले है। तो इसमें LED काउंट है 128 इंटू 64। तो आप समझ सकते हो बहुत सारा OLED है। एंड इस LED को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ही एक IC लगा हुआ है। IC का नंबर 1306 है। तो इससे आपका मतलब नहीं है, क्योंकि इससे जो छोटा वाला डिस्प्ले आता है 128 इंटू 32 उसमें भी सेम IC लगा हुआ होता है, बस LED काउंट कम है। दोस्तों इसके बाद ये 2 वायर इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों ये 2 वायर में MCU के साथ कनेक्ट होता है। MCU अगर आर्डिनो के बात करें, आर्डिनो में जो 2 वायर इंटरफेस या I2C आप बोल सकते हो, तो ये पिन नंबर A4 एंड A5 में कनेक्टेड होगा। ये जो SCL है दोस्तों, ये पिन नंबर A5 में कनेक्टेड होगा एंड A4 में SDA कनेक्टेड होगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, 2 वायर की मदद से ही आपस में काम कर लेंगे। अगर मैं राफली बताऊँ कि I2C क्या होता है, तो एक क्लॉक का लाइन होता है, एक डेटा का लाइन होता है। डेटा के लाइन से MCU डेटा भेज भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है, मगर क्योंकि ये डिस्प्ले है तो रिसीव करने का कोई सवाल नहीं होता, तो बस MCU डेटा भेजेगा इसको। दोस्तों क्योंकि ये 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट दोनों में ही काम करता है, तो ये तो आर्डिनो नैनो 5 वोल्ट में काम करता है, आप जानते ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये डिस्प्ले जो पाईपी को इसके साथ भी काम कर सकते हैं। पाईपी को दोस्तों 3.3 वोल्ट में काम करता है, तो ये इसके साथ भी काम कर सकता है। बहुत ही कम एनर्जी में काम करता है। एंड ऑब्वियसली ESP32 के साथ भी काम कर सकता है ये। एंड ESP32 का एक वीडियो मेरे चैनल में है, आप वो देख सकते हो। ये बहुत ही कमाल का MCU है। तो इसका लॉजिक लेवल के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हर एक जगह पर काम करता है। एंड ये दोस्तों बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मुझे 134 रुपीज़ में मिला, तो देखा जाए तो बहुत ही कम रुपये में मिला। एंड मोनो कलर है ये डिस्प्ले दोस्तों, बहुत सारे कलर में आता है। मोनो कलर में ये ब्लू व्हाइट में भी आता है, तो एंड मल्टी कलर में भी आता है। मतलब एक ही डिस्प्ले में बहुत सारा कलर भी होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा मोनो कलर ही ले, क्योंकि डिस्प्ले उतना बड़ा नहीं है कि मल्टी कलर लेने का कुछ फायदा है, बस पैसे का ही वेस्टेज है। अब बात है दोस्तों इसका वायरिंग के बारे में। मैं पहले ही बताया था कि VCC एंड ग्राउंड में 5 वोल्ट दे सकते हो। तो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा आर्डिनो का। VCC तो दोस्तों 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होगा। एंड SCL दोस्तों पिन नंबर A5 के साथ कनेक्टेड होगा। एंड ऑब्वियसली SDA पिन नंबर A4 के साथ कनेक्टेड होगा। तो ऐसे ही कनेक्टेड है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आते हैं इसका कोडिंग के बारे में। कोडिंग में दोस्तों एडाफ्रूट का जो लाइब्रेरी है वही डाउनलोड करना, क्योंकि ये नॉर्मल लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी 2 डिस्प्ले को ही ऑपरेट कर सकती है। ये जो बड़ा वाला डिस्प्ले इसको भी है, एंड छोटा वाला जो डिस्प्ले था उसको भी। एंड छोटा वाला डिस्प्ले के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हो। एंड दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल कोड है इसको रन कर सकते हो। एग्जाम्पल कोड में आप ध्यान रखना कि इसका जो एड्रेस होगा तो ये यही होना चाहिए। ये बहुत सारा एनिमेशन है, आप ये कर सकते हो। दोस्तों एनिमेशन तो ठीक है, वो फन के लिए कर सकते हो, मगर ये जो टेक्स्ट प्रिंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर मैं दिखाऊँ तो टेक्स्ट प्रिंट के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं टेक्स्ट प्रिंट का बात करूँ तो ये लाइब्रेरी बहुत ही कमाल का है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। जैसे दोस्तों आप सीरियल मॉनिटर में टेक्स्ट प्रिंट करते हो प्रिंट एंड प्रिंटलन फंक्शन को यूज़ करके, तो इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो। जैसे ये आप देख सकते हो, जैसे लाइन 1 है, ये प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके प्रिंट हुआ। यहाँ पर कर्सर पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्सर पोजीशन मतलब ये जो है ना XY कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है Y एंड ये X। तो X00 ये होता है एंड इस बराबर तो 128 होता है एंड इस बराबर 64 होता है। तो इस कर्सर पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कर्सर पोजीशन से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइन 2 है ये दोस्तों प्रिंटलन फंक्शन को यूज़ करके हुआ, आप देख सकते हो। उसके बाद लाइन 3 है, ये प्रिंट एंड प्रिंटलन फंक्शन को यूज़ करके हुआ। ये लाइन है प्रिंट एंड 3 जो है प्रिंटलन है। एंड लाइन 4 है, ये तो प्रिंटलन है। मगर
यहाँ पर जो लाइन 4 है यहाँ पर देख सकते थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट साइज है थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाया। टेक्स्ट साइज 2 और ऊपर का टेक्स्ट साइज 1 है, तो आप टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। अगर टेक्स्ट साइज ओवर होता है तो ये डिस्प्ले के बाहर चला जाएगा, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। एंड आगे हम लोग इमेज के बारे में भी देखेंगे, मगर ये जो कर्सर पोजीशन है ना, उससे आप इमेज भी कहीं पर भी फिट कर सकते हो, तो वो भी एक चीज़ है दोस्तों। तो अब समझ ही चुके होंगे कि टेक्स्ट प्रिंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंड सबसे लास्ट में दोस्तों ये डिस्प्ले करके फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिस्प्ले ये फंक्शन को यूज़ नहीं करते हो तो ये टेक्स्ट को यहाँ पर पास नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, आप बोल सकते हो। एंड ये डिस्प्ले दोस्तों इमेज भी शो कर सकता है, तो आप ये देख सकते हो दोस्तों ये डिस्प्ले इमेज शो कर रहा है। अगर मैं बताऊँ कि इमेज कैसे शो कर सकता है, तो एक फंक्शन है बिट मैप करके, ये हर एक पिक्सल को ऑन करता है अपने हिसाब से, मगर आप अपना इमेज कैसे दे सकते हो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो कुछ वेबसाइट आता है जो बिट मैप का जो एरे है, जिस एरे को पास करके ये इमेज शो होगा, तो आप क्रिएट कर सकते हो अपने इमेज से। जैसे ये वेबसाइट है दोस्तों, इसमें आपका इमेज अपलोड करके आप अपना कोड जनरेट कर सकते हो एंड वो इसमें पेस्ट कर सकते हो। एंड ये बिट मैप फंक्शन में उस एरे को पास करना होगा एंड कहाँ से ये इमेज शुरू होगा उसको देना पड़ेगा, इमेज का हाइट, इमेज का वाइड, उस सबको आप दे पर। इसका मतलब ये है कि आप ऊपर कुछ लिख भी सकते हो और नीचे इमेज दे सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, ये जो एरे पास करेगा इसके बाद ये कीवर्ड होगा। ये कीवर्ड का मतलब है ये जो एरे सेव होता है ये फ्लैश मेमोरीज में सेव होता है, ना कि रैम में, क्योंकि आप जानते होंगे कि आर्डिनो का जो रैम है वो 2 KB का है। अगर आप 2-3 भी इमेज जनरेट करते हो तो रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, और रैम पे रखना सही भी नहीं है, क्योंकि रैम का बहुत सारे अदर काम भी है। तो फ्लैश में रखने के लिए ये कीवर्ड इस्तेमाल होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हो तो EEPROM जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है ये भी I2C में काम करता है, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल में, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये डिस्प्ले का एक खास बात ये है कि कॉन्टीन्यूअस डेटा ट्रांसफ़र का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर IC लगा हुआ है, तो एक बार डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद ये होल्ड करेगा। अगर मैं इसको दिखाऊँ, अगर मैं ये डेटा का पिन अलग भी कर देता हूँ तो ये इमेज को होल्ड करके रखा है, आप देख सकते हो। मगर एक बार पावर कट होने के बाद ये नहीं होगा, नहीं चलता है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। आगे आने वाली वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अगर कुछ दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ओके।